तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो कि दी गई है हमें 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन इन थीटा, देन एक्स मस्ट बी व्हाट। एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें बेसिकली वही फाइंड करना है। कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बस। हमें एक इक्वेशन दे दी गई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और हमसे बोला गया है कि इस इक्वेशन का जो नॉन जीरो सॉल्यूशन है थीटा के अंदर है, मतलब कि इसके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है थीटा का जो कि नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, ऐसा इसके पास एक सॉल्यूशन है। तो इसका यूज़ देखते हैं कहाँ होता है, बट बेसिकली कुछ ना कुछ रीज़न के लिए दिया होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम चलिए मानकर चलते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करते हैं, जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि कॉस को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स थीटा, अब सॉरी वो भी यहीं रहेगा, क्यों उसको नेगेटिव बनाना, बस कॉस थीटा को इस साइड ले आए और ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने किया। अब इतना करने के बाद अगर हम देखें तो हमें एक फॉर्मूला दिखता है 1 माइनस कॉस थीटा का। क्या है, हमें एक फॉर्मूला दिख रहा था, इसलिए हम कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए। अब ये अगर यहाँ ले आए तो इसका ये फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर, ये जो थीटा यहाँ पर जो कुछ भी है उसका थीटा का हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो केवल थीटा बचता, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हैं, आपको याद होने चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का सिंपल फॉर्मूला है जो कि ये होता है साइन के फॉर्म में, और प्लस सॉरी बस यहाँ पर ये थीटा मिस हो गया था, साइन स्क्वायर एक्स थीटा इज इक्वल टू 0 ये चल रहा है। ऐसा हमने और इसलिए किया क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर जब साइन स्क्वायर आया तो हमारे पास पहले से भी साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं कि दोनों साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इस साइन स्क्वायर एक्स थीटा को दोनों को 0 के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये गलत चीज़ होती है, दोनों के जब मल्टीप्लाई में होते हैं तब इसे हम रख सकते हैं, बट हम यहाँ पर इन्हें पुट कर रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसको हम 0 के इक्वल रख रहे हैं, और साइन स्क्वायर एक्स थीटा है, इसको भी हम 0 के इक्वल रख रहे हैं, ताकि हमें थीटा की कोई वैल्यू मिल सके, ठीक है। बेसिकली हम एक सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये 2 जो है वो 0 के डिवाइड में चला जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, बेसिकली 2 गायब हो जाएगा, हो गया भाई। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो ये स्क्वायर उधर जाकर इधर रूट लगा लेगा, प्लस माइनस भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, 0 में कुछ फ़र्क पड़ना ही नहीं है, यानी कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि 0 लगेगा ज़रूर, बट कोई काम का नहीं आएगा, क्योंकि जब इधर से स्क्वायर इधर पलट के आता है तो रूट लगता है, साथ में प्लस माइनस भी लगता है, तो 0 में कहाँ काउंट होता है, तो ये बचता है केवल। अब साइन में जो 0 वैल्यू है वो कहाँ कहाँ हो सकती है आप बताइए। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, जिसका जनरल सा सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, हमें बिना कुछ सोचे इसको रख देना है। अब यहाँ पर जो मैंने ये स्टेप किया, इसे ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो आपको आना चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन इस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 का थीटा इज इक्वल टू 2n पाई होता है, हमने रख दिया। अब इधर के बारे में अगर हम बात करें तो इधर भी देखिए वही स्क्वायर है, इधर भी वही स्क्वायर है, तो इसका भी वही हश्र होगा, उधर जाकर रूट लगाएगा, फिर प्लस माइनस लगाएगा, 0 में क्या फ़र्क पड़ना है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, ये 0 ही बच जाएगा, बिल्कुल बचा। अब 0 के प्लेस पे जो है अब आप क्या रख सकते हैं, देखिए वही चीज़ फिर से आ रही है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2n पाई फिर से नहीं रखेंगे, इस बारी हम 2m पाई रखेंगे, ठीक है। 2m पाई हम इसलिए रखेंगे, बट बेसिकली अब यहाँ पर हम m पाई रखेंगे, ठीक है। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं इसलिए, बट एक बारी लिखना ज़रूरी है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा थीटा बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर थीटा, और ये जो x है वो इनके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने 2 इसलिए लगाया था क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बेसिकली 2n पाई होता है,
ठीक है। थीटा के अपॉन में यहाँ 2 था, ये 2 यहाँ था, तो ये इस तरीके से करके यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। इसीलिए अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हमने केवल एम पाई लिखा। ये जनरल सॉल्यूशन फिलहाल एन पाई होता है, बट ये थीटा के अपॉन में 2 लगा था, जो कि इधर मल्टीप्लाई में गया और इधर जाकर 2n पाई में जुड़ गया, मतलब n पाई में जुड़ गया बेसिकली। ठीक है। अब यार कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट हम इसको एंड तक सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर जो एम पाई है, इसको हमने एम पाई लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि n को हम पहले से भी ले चुके हैं, कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने एम पाई रखा। अब इसके बाद ये x अपॉन में था, थीटा के मल्टीप्लाई में था, तो इसको हम अपॉन में ले आए, तो थीटा की वैल्यू जो है हमें एम पाई अपॉन एक्स मिल गई भैया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो फाइनली x ढूंढना है, तो दोनों थीटा की वैल्यूज़ हैं, दोनों के थीटा की वैल्यू पाई दिख रहा है, x भी दिख रहा है, n भी दिख रहा है, m भी दिख रहा है, हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए। तो दोनों की थीटा की वैल्यूज़ को साथ में इक्वल में रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2n पाई इज इक्वल टू m पाई अपॉन x। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इक्वल में। ठीक है, x को हम उधर ले जाएंगे और जो 2n है वो उसको इधर ले आएंगे, तो m अपॉन 2n, इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है वो आ रहा है B, और रैशनल नंबर जो कि हमें रैशनल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो डिवाइड में होता है इसे ही हम रैशनल कहते हैं। तो x की वैल्यू फाइनली एक रैशनल फॉर्म में आ चुकी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, हार्ड क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा था, बट इसमें कुछ ऐसे टर्म्स थे जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, जिससे मैंने एकदम आसानी से समझाया। कुछ भी समझना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। It's not a game, it's a rich thing.